तो शिक्षकों की वेतन की भुगतान प्रक्रिया में आपका बड़ा बदलाव आया है, जहां पर अब आपको शिक्षकों को कुछ परेशानी का आपका सामना करना पड़ सकता है और इसको लेके आपका शिक्षा विभाग के द्वारा आपका नोटिस जारी कर दिया गया है। तो सरकार के द्वारा फाइनली आपका पेमेंट के लिए कौन सा तथ्यों को आपका ज्यादा आधार मानेगा और किस बेसिस पर आपका भुगतान आपका किया जाएगा, इसके साथ ही यह प्रक्रिया आपका कब से आपका चालू होने जा रहा है, कितने जिलों को इसको लेके आपका नोटिस जारी किया गया है और प्रथम चरण में आपका कौन कौन सा ऐसा आपका जिला है जहां पर यह आपका लागू होने जा रहा है, आज के इस अपडेट में सारा जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। बात हो रही है आपका वेतन भुगतान के प्रक्रिया में आपका बदलाव को लेकर। तो आखिर सरकार ये क्या करना चाह रही है? समय समय पर इसमें आपका बदलाव करने से शिक्षकों को आपका एक नए अलग अलग परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे उनका एरियर लग जाता है, जिसका भुगतान कराने के लिए उन्हें एक नए आपका अलग अलग माध्यमों का आपका सहारा लेना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया में बदलाव से शिक्षकों पर इसका आपका क्या असर देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं इसको डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका शिक्षक भाई बंधु हैं सभी के बीच से शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह जानकारी सभी को आसानी से प्राप्त हो। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़ी सारी जानकारी, चाहे वो आपका शिक्षा विभाग का हो या फिर किसी एग्जाम से संबंधित हो, हर एक नोटिस को हम आपके तक लाने का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह बदलाव शिक्षकों के आपका हित को लेकर आपका क्या प्रभाव डालेगा। बात हो रही है आपका बदलेगी शिक्षकों के आपका वेतन भुगतान की व्यवस्था। राज्य के सरकारी स्कूलों को आपका प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को आपका ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर HMRS पोर्टल के माध्यम से वेतन का आपका भुगतान होगा, जहां पर ऑनलाइन उपस्थिति पर पोर्टल के माध्यम से मिलेगी आपका तनख्वाह। क्या प्रक्रिया होगा आगे इसका? प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों एवं शिक्षकों समय से वेतन भुगतान करने के लिए यह व्यवस्था की जाएगी। इससे संबंधित आपका निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र द्वारा शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक में दिए गए हैं। बदलाव है भाई, देख लीजिए आप लोग, ठीक ना। न कुछ मन करता है ना सरकार का, तो बस यही सब करने में उनको मजा आता है। समय समय पर क्या है ना, बदलाव करते रहिए। कुछ समय पहले बोल रहा था ना, जो अटेंडेंस आपका वहां ऑफिस में बन रहा है ऑफलाइन, वो ज्यादा आपका वैलिड है। अब कह रहा है कि ना ऑनलाइन है, तो ऐसे में किसको आपका ज्यादा तजब्बो दीजिएगा। समय समय पर क्या है ना, सरकार इसमें भी आपका बदलाव ला रही है। क्रम मंगलवार को हुई इस बैठक की आपका कार्यवाही शुक्रवार को आपका जारी हुई। शिक्षकों के आपका ससमय वेतन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला आपका शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से तकनीकी आधारित प्रतिदिन दर्ज की जा रही ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही HMRS पोर्टल के माध्यम से आपका वेतन का भुगतान कार्रवाई की जाए। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए HRMS की टीम एवं ई शिक्षा कोष की टीम के साथ बैठक आयोजित कर API के माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति को साझा करने का आपका निर्धारित किया जाए। देख रहा ना, अब टोटल आपका डेली का डाटा क्या है ना, ये लोग आपका क्या करेगा, उसको इंस्पेक्शन करेगा कि कहीं वो आपका दूरे से तो नहीं लगा दे रहा है, चाहे लगा के भाग तो नहीं जा रहा है। क्योंकि जब प्रक्रिया आपका ऑनलाइन में गई है, तो अब ऑनलाइन का आपका तहकीकात बहुत ढंग से किया जाएगा आपका। जहां पहले आपका ऑफलाइन क्या होता था ना, वहां के द्वारा स्कूल के द्वारा क्या आपका एब्सेंटी बना के भेज दिया जाता था, अब उसका ज्यादा निर्भरता आपका खत्म कर रहा है। अब डायरेक्ट ये क्या करेगा आपका, ये ऑनलाइन से ही डाटा निकाल लेगा कि कई दिन आप प्रेजेंट हुए थे और जेन्युइनली आप स्कूल में कई घंटा रुके थे, आप फोटो से बनाए थे अटेंडेंस कि कहीं दूरे से आप मरवा लिए थे मार्क ऑन ड्यूटी। हर एक प्रक्रिया को अब आपका जांच होगा, वो भी आपका गहन। तो ऐसे में क्या है ना, आप परेशानी से बच सकते हैं अगर आप इन सारे चीजों को आप सही से देख रहे हैं। तो आपके जितने भी आपका शिक्षक भाई बंधु हैं, इसको आप इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की परेशानी से वो आपका बच सके। और अगर आप चाहते हैं कि यह नोटिस आप जो देख रहे हैं या पेपर कटिंग कि आप उसको अपने से पढ़ें, तो आप जीएस लर्निंग टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, ये सारा अपडेट्स आपको वहां पर आपको मिल जाता है। तो यहां से आपका आगे आने वाले समय में बताया रहा है कि एक सप्ताह में लंबित वेतन भुगतान, अवकाश, सेवा संबंधित आपका शुद्धियों से
संबंधित शिकायतों के आपका निष्पादन की स्थिति 15% और उससे कम रहने के मद्देनजर 8 जिलों के शिक्षा अधिकारियों से आपका स्पष्टीकरण पूछने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें पटना, सहरसा, औरंगाबाद, जमुई, बेगूसराय, गोपालगंज, जहानाबाद एवं कटिहार के शिक्षा अधिकारी आपका इसमें शामिल है। देख रहे हैं ना, आप ही के ऊपर खाली नहीं गिर रहा है, ये आरोप के ऊपर गिर रहा है। देख रहे हैं 8 गो आपका क्या है, जिलाधिकारी आपका चल गए इसमें। तो ऐसे में क्या है, परेशानी आपका एक पर आ रहा है, तो उसके लेके क्या है ना, अलग अलग जो आपका विभाग है इसमें देखिएगा, इससे आपका असर देखने को मिलता है। कर समीक्षा में पाया गया है कि लंबित वेतन भुगतान, अवकाश एवं सेवा संबंधित आपका शुद्धियों से संबंधित 2530 शिकायतों में से सिर्फ आपका 1239 शिकायतों को जिला द्वारा एक सप्ताह में निष्पादन किया गया है। बहुत सारा परेशानी आ रहा है। बहुत से शिक्षकों का आपका एरियर अभी आपका बाकी है, पूरा जोड़ के उसको नहीं मिला है। कुछ जिला में आपका मिल गया है, जिसका शुरुआत आपका पश्चिमी चंपारण से हुआ था, लेकिन हर एक जिलों में यह नहीं मिला है। और भी मजेदार आपका यह बात यहां पर लगता है, जब आपको पता चलेगा कि वो आपका ऐसे मिलवो नहीं करेगा, उसके लिए क्या है ना, अलग आपको लगता है, बोलने में ठीक ना है, सामने बोल नहीं सकता है, ठीक ना। आप लोग समझ गए होंगे कि वो डायरेक्ट आपका खाता में नहीं आएगा, उसके लिए भगवान से पूजा अर्चना करना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो आप यहां पर कह रहा है कि उन 17 जिलों की सराहना की गई है जहां 75% से अधिक शिकायतों का आपका निष्पादन किया गया है। इसमें आपका बांका है, खगड़िया है, दरभंगा है, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, रोहतास, समस्तीपुर, शेखपुरा, वैशाली, सुपौल, भोजपुर, अरवल और आपका किशनगंज। इसके साथ आपका अररिया, नालंदा, शिवहर। तो ये सब जिला में क्या है ना, तरीका कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन अभी जो आपका 8 जिला बताए थे वहां करना है, और इसके लेकर नोटिस मिल गया उनको। आगे कहा कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर की गई ऑनलाइन शिकायतों की आपका समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिला स्तर पर कैंप लगाकर शिकायतों की आपका सुनवाई कर उसका निपटारा करे। भाई जल्दी करवा दीजिए। ये अगर इनकेस हो जाता है ना, तो ढेर सारे जो शिक्षक है जिनको आपका क्या है ना, डीओ ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है, ये परेशानी से क्या है ना, उनको आपको क्या है, निपटारा हो जाएगा आसानी से, उनका चाहे इतना घूमना ना पड़ेगा। जिनका आपका मुख्यालय अगर मान लीजिए जिला मुख्यालय आपका क्या है ना, स्कूल से बहुत दूर है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूरी तय करके क्या है ना वो वहां पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में क्या अगर इस तरह से होना शुरू होगा तो आसानी से क्या इसका निपटारा हो जाएगा, और परेशानी जो है आपका इससे क्या है ना बच सकता है। कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या है ना वहां से ले सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखिएगा कि शिकायत और निष्पादन के बाद आपका उसका आपका शिक्षकों के पोर्टल पर उससे आपका अनिवार्य रूप से अद्यतन करने के लिए क्या है ना आपका निर्देश को दिया गया है कि जो भी कुछ परेशानी है उसको आप सही से देखिए और उसका सही से आप निपटारा कीजिए। इतने तक नहीं है, ये एक नहीं, आपका अलग अलग पेपर में इसको लेके आपका दिया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग का जिलों का आदेश 6 लाख शिक्षकों के ऊपर क्या है ना समय पर होगा आपका भुगतान। ये आपका एक जिला का आपका बारे में बात कर रहे हैं, पटना का है। नए आदेश से सरकारी स्कूलों में आपका शिक्षक की उपस्थिति में भी आपका क्या कर रहा है, सुधार होगा। जहां पर वो अलग अलग कारणों से क्या कर रहा है, अटेंडेंस बना के कहीं पर भाग जा रहा है, तो अब उनका ट्रैकिंग होना शुरू हो जाएगा। तो सोचिए जब ट्रैकिंग होगा तो क्या होगा, आपका ट्रैक तो हो ही रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्या है ना आपका कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ये परेशानी आपका बढ़ सकता है। तो इसको लेकर क्या है, सजग हो जाइए। करा 1,46,000 से ज्यादा शिक्षकों की वेतन विसंगति और आपका वरीयता संबंधित क्या है ना यहाँ पर शिकायतें आया है, जिसको लेके आपका शिक्षा विभाग सजग है, ठीक ना। और यहाँ पर आपको बहुत सारे जिलाधिकारियों की अगर बात करते हैं तो इसको लेकर नोटिस भी चल गया कि काहे वो लोग को परेशानी में डाले हुए हैं। हम परेशानी में डालिए रहे हैं, आप भी डालिएगा। तो ऐसे में क्या है, तो हर एक जिला का आपका डाटा सरकार के पास है, कौन आपका ज्यादा परेशानी में है, कौन आपका कम है, इसके लेकर भी सरकार क्या है ना इसको पूरी तरह से देख रही है। और यहां पर आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि सारा जो संबंधित आपका जानकारी है, ये आपका वेतन प्रक्रिया में बदलाव को लेकर है। तो यह बदलाव जो आपका पेमेंट प्रक्रिया में हुई है, यह सिर्फ आपका ऑनलाइन के माध्यम से सिर्फ नहीं है, यहां पर आपको वेतन आपका सही समय पर सही तरीका में आपका हर एक एरियर आपका क्लियर होते जाए, इसके भी लेके आपका, और जितना भी एरियर आपका बचा हुआ है सब आपका क्या है ना क्लियर भी होने का काम करेगा। तो जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारा अपडेट्स के लिए, और भी अगर इससे जुड़ी कुछ जानकारी आता है तो हम आपके पास जरूर लेके आएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का और भी जानकारी हम आपके तक लाते रहें। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।